जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले नक्षत्र पार्ट 1 में मैंने आपसे अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र के विषय में बात की थी। कई दर्शकों को मेरा यह वीडियो अधिक पसंद आया और इसके लिए मेरे पास कई फ़ोन तथा ईमेल आए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करूंगा बचक्र के तीसरे नक्षत्र यानी कृत्तिका नक्षत्र की, जो मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से वृषभ राशि में 10 डिग्री तक रहता है और इसको अंग्रेजी में इटाटरी कहते हैं। इसकी आकृति धार वाले छुरे के समान मानी गई है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य और देवता अग्नि तथा कार्तिकेय जी माने जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा जातक आकर्षक, साहसी, उदार, महत्वाकांक्षी तथा वाक्पटु होता है। वाक्पटु समझते हैं ना, अच्छा बोलने वाला। यह निरंतर काम करने में विश्वास करते हैं और जीवन की दौड़ में हमेशा आगे रहना इन्हें पसंद रहता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा जातक अपनी बात सीधी और कम शब्दों में कहते हैं, जिसकी वजह से इनके विरोधी भी शीघ्र ही बन जाते हैं। क्योंकि स्पष्ट बोलते हैं तो भैया विरोधी भी शीघ्र बन जाते हैं। यह क्रोधी तथा प्रतिशोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन क्रोध इनका शीघ्र ठंडा भी हो जाता है। ज़्यादा देर गुस्सा इनका रहता नहीं है, जल्दी शांत भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की आजीविका के बारे में या आजीविका की दिशाओं के बारे में। कौन कौन सी आजीविका इस नक्षत्र के लिए अच्छी रहती हैं। तो जैसे शिक्षक या शिक्षक संस्थान से जुड़े सभी कार्य, वकील, जज, चिकित्सक, लोहार, सेना, पुलिस या सुरक्षा बल, अग्निशमन अधिकारी, अग्नि से जुड़े सभी कार्य, हलवाई, बेकरी, वेल्डिंग, निशानेबाजी, सिलाई कढ़ाई संबंधित आदि सभी कार्य कृत्तिका नक्षत्र के झंडे तले आते हैं। अतः उपरोक्त दिशाएं कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की आजीविका के लिए उत्तम रहती है। मुहूर्त के लिए यज्ञ, हवन, विवाद, अग्नि से जुड़े सभी कार्य, विद्या अध्ययन अथवा किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कृत्तिका नक्षत्र में करना शुभ तथा शुभ फलदायी माना जाता है। और निषिद्ध कार्य की बात करें तो जल क्रीड़ा, जल यात्रा, जल से संबंधित सभी कार्यों का आरंभ, राजनीति से संबंधित फैसले कृत्तिका नक्षत्र में वर्जित माने जाते हैं, अर्थात ये अशुभ माने जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखें, जल वितरण या सिंचाई आदि के कार्य कभी वर्जित नहीं होते, क्योंकि सिंचाई में माने आते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये जरूरी कार्य है। भाई सिंचाई, पौधों को पानी देना, ये सब अगर कृत्तिका नक्षत्र में करें तो कोई नुकसान नहीं होता है इनको इससे बाहर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के चारों चरण अथवा चारों पदों की। तो प्रथम चरण की बात करेंगे। सबसे पहले कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक रहता है और इस चरण में जन्मा जातक साहसी, निडर तथा आत्मविश्वास धनी होता है। यह दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर आ से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र का द्वितीय चरण वृष राशि में वृषभ। अब इसका द्वितीय चरण वृषभ राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, यानी कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा जो पद है वो वृषभ राशि में आता है और ये 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। और इस चरण में जन्मा जातक नीति नियम का पालन करने वाला होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है और इनका प्रथम नामाक्षर ई से शुरू होना शुभ माना जाता है। तृतीय चरण की बात करते हैं हम। कृत्तिका नक्षत्र का तृतीय चरण वृषभ राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है और कृत्तिका नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा जातक उदार, परोपकारी तथा समाज कल्याण की सोच रखने वाला होता है और इनका प्रथम नामाक्षर ऊ से शुरू होना शुभ माना जाता है। चतुर्थ चरण की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण वृषभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक रहता है और ऐसा जातक मिलनसार, खुशमिजाज, भावुक तथा परोपकारी होता है। मिलजुल कर कार्य करना इन्हें पसंद होता है और कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर ए से शुरू होना शुभ माना जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातक को यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े या इस नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव हो या जातक कष्ट पाए तो भगवान कार्तिकेय अथवा हनुमान जी की पूजा आराधना से लाभ होता है।
गायत्री मंत्र का जाप तथा सूर्य उपासना से भी कृतिका नक्षत्र के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय शिव शंभू। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। बचक्र के चौथे नक्षत्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र, जिसे अंग्रेजी में अल्डिब्रान कहा जाता है, और यह नक्षत्र वृषभ राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। रोहिणी नक्षत्र की आकृति बैलगाड़ी के समान मानी जाती है और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा तथा पूज्य देवता ब्रह्मा जी माने जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, मधुरभाषी, सत्यवादी, वाक्पटु तथा नैतिक विचारों वाले होते हैं। इनकी आंखें सुंदर, होठ थोड़े मोटे तथा मुस्कान बड़ी मनमोहक होती है। ऐसा जातक लोगों का विश्वास सहज ही प्राप्त कर लेता। भाई मनमोहक मुस्कान होती है तो सहज लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेता है और इसका यह फ़ायदा भी उठाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं ये। आजीविका का विषय में बात करें तो जल से संबंधित सभी व्यवसाय, भोजनालय, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, आजकल बहुत फैशन में है ना डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, भाई बनाना नहीं पड़ता, बाज़ार से रेडीमेड ही सब कुछ आ जाता है। परिवहन, मोटर कार संबंधित व्यवसाय, वित्तीय संस्थान, कलाकार, मनोरंजन संबंधित सभी कार्य, फैशन संबंधित व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन, राजनीति आदि सभी कार्य रोहिणी नक्षत्र के पंचम तले आते हैं। आजकल बड़े शहरों में टिफ़िन सप्लाई का जो काम है वो भी रोहिणी नक्षत्र की ही देन मानिए आप। लेकिन एक बात मैं फिर आपसे दोहराता हूँ कि यह एक दिशा मात्र है। व्यवसाय या आजीविका निर्धारण के लिए नक्षत्रों की स्थिति और उन पर अन्य ग्रहों का प्रभाव आदि पर भी विचार करना आवश्यक होता है। खाली नक्षत्र के बेस पे नहीं, नक्षत्र खाली दिशा बताते हैं कि ये व्यवसाय आपके लिए शुभ रहेंगे, लेकिन इन सब के लिए ग्रहों का संबंध आदि विचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुहूर्त के लिए सभी शुभ कार्यों का आरंभ, विवाह, वाहन तथा रत्नाभूषण खरीदना, वित्तीय लेन देन, किसी भी निर्माण कार्य का आरंभ रोहिणी नक्षत्र में करना शुभ माना जाता है। किसी भी भवन के निर्माण के लिए तोड़ फोड़ करना, जैसे अगर कोई भवन बनाना है उसके निर्माण के लिए तोड़ फोड़ आरंभ करना इस नक्षत्र में अशुभ और नुकसानदायी माना जाता है। अब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के चारों पदों की, यानी चारों चरणों की। तो प्रथम चरण, रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण वृषभ राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है और प्रथम चरण में जन्मा जातक जल्दबाज तथा तुरंत परिणाम पाने का इच्छुक होता है। अपनी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप ऐसा जातक अनुशासन रहित तथा दुराचारी भी हो जाता है। और रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर ओ से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इस चरण में जन्मा जातक धनी, सुखी तथा वैभवशाली होता है। प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बनाने में यह सक्षम होता है। महंगे उपहार देना इनकी रुचि होती है। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को महंगे उपहार देना इनकी एक रुचि होती है। और इनका प्रथम नामाक्षर वा से शुरू होना शुभ माना जाता है। तृतीय चरण, रोहिणी नक्षत्र का तृतीय चरण वृषभ राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होता है और इस चरण में जन्मा जातक बुद्धिमान, हंसमुख, धन संचयी तथा मित्रों का प्रेमी होता है। यह कला, विज्ञान तथा व्यवसाय क्षेत्र में सफलता पाते हैं और इनका प्रथम नामाक्षर वी से शुरू होना शुभ माना जाता है। वी से शुरू होना। रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण वृषभ राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है और रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा जातक धन संचयी तथा अपने परिवार का विशेष ख्याल रखने वाला होता है। इनका प्रथम नामाक्षर तू से वू से शुरू होना शुभ रहता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा जातक यदि कष्ट पाए या रोहिणी नक्षत्र में बैठा चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो गौ माता की सेवा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव की पूजा आराधना करना विशेष कल्याणकारी रहता है। विशेष फल प्राप्ति के लिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को ओम लम मंत्र का जाप करना भी शुभ होता है। रंगों में सफ़ेद, क्रीम, हल्का पीला रंग रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। जय शिव शंभू।
आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल का 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र कहलाता है। इसे अंग्रेजी में लाम्डा और आयनिस कहा जाता है और ये वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। इसकी आकृति हिरण के मुख के समान मानी जाती है तथा इसका स्वामी ग्रह मंगल और देवता चंद्रमा को माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जातक साहसी, पराक्रमी, खोजी, जिज्ञासु तथा हंसमुख, विनम्र स्वभाव का स्वामी होता है। ऐसा जातक वाद विवाद से बचता है, इसलिए कुछ लोग इसे डरपोक भी कहते हैं, लेकिन ये वाद विवाद से थोड़ा बच कर रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक की कभी कभी संदेह प्रवृत्ति भी पाई जाती है। लोगों पे शक करना इनकी थोड़ी सी आदत होती है, जिसमें इनका दाम्पत्य जीवन संघर्ष में बना रहता है। इस नक्षत्र में स्त्री और पुरुष दोनों गुण पाए जाते हैं, यानी इस नक्षत्र के अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों गुण पाए जाते हैं। ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जिसके स्वभाव के अंदर कभी स्त्री का गुण भी मिलेगा, कभी पुरुष का गुण भी मिलेगा। और अगर आजीविका की बात करें तो फैशन, कपड़ा, पशुपालन अथवा पशुओं से जुड़ी सामग्री, यात्रा, पर्यटन, कृषि, बागवानी, भवन निर्माण से जुड़े यंत्र तथा सामग्री, गायक, संगीतज्ञ, अभिनय, नृत्य, चित्रकारी तथा रूप सज्जा से जुड़े कार्य, लेखक, संवाददाता, खोजकर्ता, अध्यापन में प्रशिक्षण से जुड़े सभी कार्य इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। उपयोगी कार्य इस नक्षत्र में क्या क्या कार्य करने चाहिए हमें? तो शिक्षा का आरंभ, आवास परिवर्तन जैसे कोई मकान शिफ्ट करना, धार्मिक कार्यों का आरंभ, मनोरंजन में सुख संबंधित कार्य का आरंभ, प्रचार या बिक्री कार्य के लिए मृगशिरा नक्षत्र को शुभ माना जाता है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र को विवाह, दीर्घकालीन महत्वपूर्ण निर्णय, मुकदमे आदि के लिए इस नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरणों अथवा पदों की। तो प्रथम चरण, मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम चरण वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहता है और मृगशिरा नक्षत्र के इस पद में जन्मा जातक दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास का धनी होता है और इनका प्रथम नामाक्षर वे से शुरू होना शुभ माना जाता है। द्वितीय चरण, मृगशिरा नक्षत्र का द्वितीय चरण वृषभ राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है और मृगशिरा के दूसरे चरण में जन्मा जातक बुद्धिमान, व्यावहारिक, हास परिहास प्रेमी, तर्क वितर्क में कुशल होता है, अर्थात किसी भी विषय में तर्क वितर्क करने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है और इनका नाम वो से शुरू होना शुभ माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चरण मिथुन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, अर्थात इस नक्षत्र के पहले 2 चरण वृषभ राशि में और शेष 2 चरण मिथुन राशि में रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे पद में जन्मा जातक हंसमुख, मिलनसार, खोजी तथा आध्यात्मिक होता है और इनका प्रथम नामाक्षर का से शुरू होना शुभ माना जाता है। चौथा चरण अथवा चौथा पद, मृगशिरा नक्षत्र का चौथा पद मिथुन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है और मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मा जातक बुद्धिमान, विनोद प्रिय, तर्क कुशल, विवाद प्रिय तथा कुछ शक्की मिजाज का होता है और इनका प्रथम नामाक्षर की से शुरू होना शुभ माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जातक यदि कष्ट पाए तो, इस नक्षत्र पर कुप्रभाव हो तो माँ पार्वती की पूजा करने से लाभ होता है। सफ़ेद, गुलाबी तथा हल्के रंगों को पहनना इस नक्षत्र की शुभता को बढ़ाता है। ओम एम मंत्र का जाप करना भी मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष कल्याणकारी होता है। जय शिव शंभू। आज के लिए बस इतना ही। शेष नक्षत्रों की विशेषताएं तथा स्वभाव की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में वीडियो नक्षत्र 3 में। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय शिव शंभू।